किसी समय की बात है, एक महान राजा था। एक ऐसा राजा जो रोज सुबह उठकर न केवल पूजा करता बल्कि गरीबों को दान भी देता। उसका दिल इतना विशाल था कि उसकी उदारता से पूरा राज्य प्रभावित था। लोग उसे दयालु राजा कहकर पुकारते थे। लेकिन राजा के मन में एक सवाल था। वह सोचता, क्या वह ही असली दानदाता है? जब भी वह गोपाल को दान देता, गोपाल हमेशा यही कहता, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। और राजा को यह सुनकर थोड़ी चिढ़ होती। उसे लगता, मैं दान दे रहा हूँ, फिर ये भगवान का गुणगान क्यों करता है? एक दिन जब राजकुमारी का जन्मदिन था, राजा ने दिल खोलकर दान दिया। गोपाल और किशन का नंबर आया। किशन ने हमेशा की तरह राजा का गुणगान किया, लेकिन गोपाल ने जैसे ही दान लिया, फिर से वही शब्द कहे, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गोपाल से पूछा, तुम क्यों भगवान का नाम लेते हो, जबकि दान तो मैं दे रहा हूँ? गोपाल नर्म आवाज में बोला, राजन, दान तो वह ऊपर बैठा देता है, वही सबका अन्नदाता है। राजा ने सोचा कि अब वह गोपाल को एक सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने किशन से कहा कि वह उस रास्ते से जाए जो केवल वह ही जानता था। वह रास्ता था महल के किनारे का, जहां एक चांदी से भरा घड़ा रखा गया था। किशन ने मस्ती में चलते हुए घड़े को नहीं देखा और बिना किसी चिंता के घर लौट आया। लेकिन गोपाल, जो ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ रास्ते से गुजर रहा था, उस चांदी से भरे घड़े पर ठहर गया। उसने घड़ा लिया और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन जब राजा ने किशन से पूछा, तो वह बोला, राजन, रास्ता तो सुंदर था लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो गोपाल ने बताया कि उसे चांदी से भरा घड़ा मिला था। राजा चुप हो गया। राजा ने किशन को एक तरबूज दिया और गोपाल को दान दिया। किशन ने सोचा, क्या करूंगा इस तरबूज का? उसने उसे एक फल वाले को बेच दिया। वहीं गोपाल, जो तरबूज लेने गया था, वही तरबूज खरीद लाया। जब गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के भरे थे। गोपाल ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। राजा को अब समझ में आ चुका था। अगले दिन जब गोपाल नहीं आया तो राजा ने किशन से पूछा। किशन ने बताया, राजन, भगवान की कृपा से गोपाल अब संपन्न हो गया है। राजा ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, हे ईश्वर, तू ही असली अन्नदाता है। मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ, तू ही सबका पालनहार है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दानदाता वही है जो हमें जीवन देता है और हम केवल एक माध्यम होते हैं।